प्रकरण 9। प्रश्न 3। जब उदान प्राण ऊपर उठता है और आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर सहस्रार तक जाता है, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड से आने वाला दिव्य प्रकाश, जो एपेक्स सेंटर या शीर्ष केंद्र से नीचे उतरता है, शरीर में विद्यमान उदान प्राण या जीवन शक्ति के साथ जुड़ जाए? उत्तर: यह आध्यात्मिक विज्ञान का एक बहुत उन्नत प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर केवल वही आत्मसाक्षात्कारी भक्त या आत्मा दे सकता है जो अपने अनुभव या अनुभूति के आधार पर इसे जानता हो। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि श्वास से प्राप्त प्राण को निकालकर वह व्यान, समान और अपान में परिवर्तित हो जाता है। ये चारों प्राण शरीर की सभी गतिविधियों को संभालते हैं और शरीर के सही कार्य को बनाए रखते हैं। शरीर की सभी स्वचालित व्यवस्थाएं, जैसे ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का वितरण, उत्सर्जन प्रणाली का संचालन, श्वसन आदि, क्रमशः व्यान, समान, अपान और प्राण द्वारा संचालित होती है। उदान प्राण को आध्यात्मिक साधनाओं और इन चारों प्राणों के निकट सहयोग से स्वाधिष्ठान में उत्पन्न करना पड़ता है। इसी प्रकार उत्पन्न हुआ उदान प्राण जीवन शक्ति में परिवर्तित होता है और आध्यात्मिक विकास में सहायक बनता है। उदान प्राण के बिना आध्यात्मिक समझ और उसकी उन्नति या प्रगति संभव नहीं है। यह आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक विकास का हृदय है। उदान प्राण का धीरे धीरे प्रकट होना क्रिया योग के अभ्यासों से अनुभव किया जा सकता है और इसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाया जा सकता है। दहारा चक्र से गुजरते समय यह अनहद नाद प्रदान करता है और विशुद्धि चक्र तथा लंबिका चक्र को पार करने पर यह शुद्ध होकर कूटस्थ चैतन्य में केंद्रित हो जाता है। यहाँ स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से धीरे धीरे गुजरते हुए उदान प्राण शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है और चिदाकाश के माध्यम से सहस्रार की ओर ऊपर उठता है। और जब यह दिव्य प्रकाश और ऊपर उठता है, तब सर्वशक्तिमान की इच्छा से यह परम तत्व में विलीन हो सकता है। इस स्तर से यह फिर वापस आज्ञा चक्र तक उतर सकता है और मूलाधार तक लौट सकता है। यदि जीवन शक्ति और प्रकाश की यह यात्रा दशकों तक चलती रहती है, तो प्रकाश या जीवन शक्ति का यह ऊपर उठना और नीचे उतरना सहज हो जाता है और इस प्रकार आध्यात्मिक साधक सविकल्प समाधि प्राप्त कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आध्यात्मिक साधक वर्षों की साधना के बाद सहज भाव से भीतर की ओर देखता है और शीर्ष केंद्र तथा सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह चिदाकाश में दिव्य प्रकाश की उपस्थिति का अनुभव करता है। यदि वह कुछ समय तक दिव्य कृपा से केवल इसी प्रकाश के साथ रहता है, तो वह अनुभव करता है या अनुभव कर सकता है कि ब्रह्मांड से आने वाला दिव्य प्रकाश शिखर या शीर्ष केंद्र के माध्यम से भीतर प्रवेश कर रहा है और सहस्रार में फैल रहा है। यदि यह कुछ क्षणों तक चलता रहता है और साधक की आँखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, तो यह प्रकाश अपने आप उन्मनी चक्र के माध्यम से नीचे उतर सकता है और धीरे धीरे आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाता है।
चिदाकाश में प्रकाश के ऊपर उठने और नीचे उतरने के लिए जो पथहीन मार्ग है, उसके कारण यह अवरोहण अपने आप होता है और इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है मानो चिदाकाश से दिव्य अमृत आज्ञा चक्र पर बरस रहा हो। उपरोक्त परिस्थितियों में साधक बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के अपने आप ध्यान में स्थित हो जाता है। साधक की श्वसन प्रणाली सामान्य रूप से धीमी श्वास के साथ चलती रहती है। यह घटना आज्ञा चक्र से आगे, अर्थात आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच के क्षेत्र में होती है। यह जागरण की अवस्था है, तुरीय, जो जागृत अवस्था से भी परे की अवस्था है। साधक यदि चाहे और इच्छा करे तो वह तुरीय अवस्था में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वह चिदाकाश में दिव्य प्रकाश के साथ होता है। यह अत्यंत आनंदमयी अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक वैसे ही बने रहने के लिए साधक अपनी स्थिति और दीक्षा के अनुसार अपनी इच्छा से प्रार्थना कर सकता है और मंत्र का जप कर सकता है। चिदाकाश में इस प्रकाश के साथ रहना कालातीत अवस्था है, और जब साधक फिर से जागृत चेतना में लौटता है, तभी उसे पता चलता है कि कितना समय बीत चुका है। इस अवस्था में श्वास शांत रहती है और दोनों नासिकाओं से श्वास चलती रहती है। वास्तव में चिदाकाश में यह प्रकाश प्राणिक ऊर्जा के गतिज रूप और ब्रह्मांड से परिवर्तित होकर आए दिव्य प्रकाश का संयोजन होता है। खोपड़ी के बालों के रोमकूपों के माध्यम से यह ब्रह्मांडीय प्रकाश भीतर प्रवाहित होता है और आज्ञा चक्र से ऊपर उठ रही प्राणिक गतिज ऊर्जा के संपर्क में आता है, और जब यह संबंध स्थापित हो जाता है, तब प्राणिक गतिज ऊर्जा और ब्रह्मांडीय दिव्य प्रकाश शीर्ष केंद्र, सहस्रार और चिदाकाश में और अधिक प्रबल हो जाते हैं। कुछ समय बाद यह प्राणिक गतिज ऊर्जा और ब्रह्मांडीय प्रकाश नीचे उतरकर आज्ञा चक्र में आ जाते हैं, और धीरे धीरे यह संयुक्त ऊर्जा जीवन शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाती है। इसके बाद आध्यात्मिक साधक की इच्छा और संकल्प के अनुसार यह जीवन शक्ति आज्ञा या लंबिका से विशुद्धि, दहारा, मणिपुर, स्वाधिष्ठान होते हुए मूलाधार तक उतर सकती है। इस स्थान पर फिर से साधक को पहले की तरह प्राण की अनुभूति होती है, जो वास्तव में शीर्ष केंद्र से लौटते हुए जीवन शक्ति या उदान प्राण की उपस्थिति ही होती है। यह प्राण या ऊर्जा फिर से साधक की योग साधना के द्वारा सहज रूप से, सर्वशक्तिमान की कृपा से, शीर्ष केंद्र की ओर ऊपर उठ सकती है, और इस प्रकार इसका आगे और पीछे का यह आवागमन चलता रहता है। संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, और इसे सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिव्य प्रकाश पुनः रूपांतरित होने के बाद स्वयं ही मूलाधार तक वापस जा सकता है, बशर्ते कि साधक ने दशकों तक आरोहण के मार्ग का अभ्यास किया हो और यह पथहीन मार्ग पहले से स्थापित हो चुका हो। तभी बिना उदान प्राण को विशेष रूप से उत्पन्न किए और केवल सर्वशक्तिमान की कृपा से ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा शीर्ष केंद्र में प्रवाहित हो सकती है, और सहस्रार से होते हुए आज्ञा तक दिव्य प्रकाश के रूप में यात्रा कर सकती है, और धीरे धीरे वह प्राणिक जीवन शक्ति में परिवर्तित होकर पुनः उदान प्राण बन जाती है। इस प्रकार यह सब संभव है, लेकिन यह प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं,
बल्कि उन्नत साधकों के लिए ही संभव होता है, और वह भी केवल सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांडीय माता की कृपा तथा उनकी इच्छा के अनुसार ही संभव होता है।